तो जो पहला स्टेप उसको कंप्लीट करने के बाद यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपको लॉगिन करना है अपने मोबाइल नंबर या ईमेल से। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। जहाँ पे तुम्हें जनरल इंस्ट्रक्शन पे कुछ लिखा होगा, अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद तुम्हें आ जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले टैब में। जैसे आओगे तो सामने तुम्हारे पास जोन में कितनी वैकेंसी है तुम अपना नोटिफिकेशन से एक बार चेकआउट कर सकते हो। नोटिफिकेशन की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तुमने वीडियोस भी देखी होंगी तो उसमें बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आपको जिस भी जोन से अप्लाई करना है आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे टिक करना पड़ेगा आई एम नॉट करंटली डिबैर्ड फ्रॉम एनी RRB RRC, मतलब हमको किसी भी RRB की या RRC की तरफ से बैन नहीं किया गया, वो तुमको यहाँ पे फिल करना है। और जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करोगे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, सारा डाटा आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें बाकी चीज़ें फिल करनी होंगी, जैसे मैरिटल स्टेटस की तुम्हारी शादी हुई या नहीं, तो आपको जो मैरिड है तो मैरिड, नहीं है तो अनमैरिड करेंगे। रिलीजन आपको अपनी बतानी है। उसके बाद आपको मदर टंग बताना है, आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल, मतलब जो आपकी लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो आपको हिंदी, इंग्लिश जो भी आप बोल पाते हो वो आपको बताना है। पेपर में आपको कौन सी लैंग्वेज में पेपर चाहिए आपको वो बताना है, तो यहाँ पे हिंदी हम सेलेक्ट किए दे रहे हैं। उसके बाद विजुअल मार्क आपको यहाँ पे बताना है कि आपका जो कट मार्क है या कोई मोल है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताना है आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद जो कम्युनिटी वाला ऑप्शन है यहाँ पे तुम्हें 2 से 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको कैटेगरी वाइज, अगर आप जनरल में आते हो तो जनरल, SC में आते हो SC, OBC में आते हो तो OBC। तो जैसे सारी चीज़ें आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भी सेंट्रल लेवल का, तभी आपको ये मान होगा। नहीं है अगर आपके पास तो ये नहीं मान होगा, यही आपको सामने नोटिस में दिख रहा है। तो जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे OBC सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या आप अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपको यस करना है अगर आप आते हैं। उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट, जो आपके पास सर्टिफिकेट है आपको वो नंबर उसका फिलअप करना है, किसने इसको इशू किया है आपको वो बताना है। इशूइंग अथॉरिटी में तहसीलदार के थ्रू ये होता है। उसके बाद किस स्टेट का है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, और किस डेट को इशू हुआ वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपना स्टेट बताना है, किस ज़िले में रहते हो वो तुमको यहाँ बताना है। एड्रेस आपको पूरा यहाँ पे फिल करना है, अपना विलेज या टाउन या सिटी जो भी आपकी लगती है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड फिल कर देना। पिन कोड सारी डिटेल आपको सही है, अगर आपने जो एड्रेस फिल किया है सारी चीज़ें सही, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टिक करने का। इसको टिक करने के बाद जो आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप इस पर टिक कर सकते हो, तो दोनों जगह आपका ये डाटा फिल हो जाएगा। पर अगर आपका अलग अलग है तो आपको दोनों का अलग अलग यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद सेव करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये डिटेल सेव हो जाएंगी और दूसरा पेज खुल के आ जाएगा, जहां आपसे पूछा जाएगा कि आप सर्विसमैन तो नहीं हैं, आपको बताना है। अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, आप विकलांग दिव्यांग कोटे में आते हैं तो आपको वो बताना है। अगर है तो उसकी डिटेल फिल करनी है, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपसे 2-3 चीज़ें और पूछेगा। अगर आप वहाँ पे डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको स्क्राइब की ज़रूरत है या नहीं, जो साथ में एक बंदा और होता है जो आपको पेपर कराएगा। तो अगर आपने वहाँ नो किया तो आपको यहाँ भी नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, जिसको हम EBC बोलते हैं। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना, और नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद करंट एम्प्लॉयमेंट आपको बताना, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर पूरा और अपना नाम, सारी डिटेल आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी, क्योंकि जो ये फीस है फॉर्म की वो 500 रुपये, जिसमें से 400 रुपये आपको रिफ़ंड आएंगे इसी अकाउंट नंबर पे। तो आपको अपना अकाउंट नंबर, अपना नाम, अपना FSC पूरा क्लियरली सही से बताना है। जैसे बता देंगे उसको फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको सीधे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे आपके सामने दूसरा पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है। तो सबसे पहले तुम्हें 10th का डाटा यहाँ पे अपलोड करना है। जो 10th का डाटा है उसको आपको यहाँ अपलोड करना है। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे सिलेक्ट करोगे किस स्टेट में आपने 10th पास आउट किया वो आपको बताना है, किस ज़िले से आपने पास आउट किया वो भी बताना पड़ेगा, और किस बोर्ड से। ये तीनों चीज़ें आपको बताने के बाद आपको जो मार्कशीट मिली है उसको आपको यहाँ पे लिखा होगा, एक डेट लिखी होगी नीचे साइड, आपको स्क्रीन पे सामने दिख भी रहा होगा। इस डेट को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है कि आपका जो रिज़ल्ट आया वो किस डेट पे आया। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना, हाई स्कूल जैसे बोलते हैं या 10th का, उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th की जो मार्कशीट है उसको PDF में 500 KB के अंदर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। पूरी की पूरी मार्कशीट 500 KB के अंदर, वो भी PDF फॉर्मेट में। तो ये आप नहीं बना पाते तो इसके लिए तुम्हें अलग से वीडियो मिल जाएगी, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप वहाँ से बना पाओगे।
उसके बाद तुम्हें अपना 12th का अगर आप में ऑप्शन शो कर रहा है तो आप यहाँ पे 12th का फिलअप करेंगे। पर अभी जो ऑप्शन आ रही है यहाँ पे मेरे पे पहले शो कर रहा था, पर जो अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है वहाँ पे आपको 12th का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सीधे ग्रेजुएशन का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 12th लेवल की अलग से वैकेंसी आ चुकी है। इस वजह से यहाँ पे 12th का ऑप्शन गायब हो गया। सीधे आपको ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको ग्रेजुएट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको उसकी ग्रेजुएशन की आपकी जो डिटेल है वो पूरी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। आपने किस यूनिवर्सिटी से पास किया, किस स्टेट से पास किया, उसकी पूरी डिटेल फिलअप कर देनी है। उसकी सब स्ट्रीम भी बता देनी कि आपके ग्रेजुएशन में क्या था, कि बीएससी किया, बीए किया, किस ब्रांच से किया, मतलब मैथ्स से किया, बायो से किया, वो डिटेल आपको यहाँ पे बतानी है। उसके बाद स्टेट बताना है और उसके बाद आपको अपना ज़िला बताना है। ज़िला बताने के बाद आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है और किस डेट को आपके जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो, आपको ये डेट भी यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो ये आपको जो 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड होगा, ग्रेजुएशन का आपके यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। सामने आपको स्क्रीन में 12th का डाटा दिख रहा होगा, पर ये जो अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है रिसेंट में, उसमें आपको 12th का डाटा फिलअप नहीं करना। तो इन बातों का आपका ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और एक साइन अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, बहुत पास से। यहाँ कुछ सैंपल दे रखे हो, उस सैंपल में नहीं होनी चाहिए, ना ही टोपी लगी होनी चाहिए, ना ही चश्मे, ना ही एक तरफ कुछ और, ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो सारी डिटेल आपके यहाँ पे लिखी हुई है। आपके पास एक वाइट बैकग्राउंड में क्लियर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, जिसमें ना कोई कैप, ना कोई सनग्लास, कुछ नहीं होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन साइड में लिखे हो, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है, जिसका साइज़ होगा 30 से 70 KB के बीच। सेम चीज़ आपको सिग्नेचर से करना है, 30 से 70 KB के बीच आपका सिग्नेचर होना चाहिए, वाइट पेपर में होना चाहिए और रनिंग लेटर में होना चाहिए। ब्लू या ब्लैक पेन से आप कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे हो, आप एक बार करने से पहले आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पे पोस्ट आपको प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है कि आपको जो अप्लाई करेंगे वो किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और जो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कौन सी प्रेफरेंस, आप कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहेंगे, तो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अपनी मर्जी के हिसाब से। या अगर आप नोटिफिकेशन के हिसाब से चेक करना चाहोगे किसमें ज़्यादा पोस्ट है, आप उसको एक बार चेकआउट करके फिर यहाँ पे अपनी पोस्ट को एक बार सेलेक्ट कर सकते हो। जिसमें ज़्यादा पोस्ट उसको आप पहले कर लीजिए, जिसमें कम उसको सेकंड पे, जिससे कम हो उसको थर्ड पे, ऐसे करके आप कर सकते हो। वो आपको अपनी मर्जी के ऊपर है कि आपको कैसा ये पोस्ट चाहिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और नीचे जो 2-3 ऑप्शन उस पर तुम्हें टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से पूरी डिटेल आपको फिर से एक बार दिखाई जाएगी। प्लेस का नाम आपसे पूछा जाएगा। प्रीव्यू करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। प्रीव्यू करने के दौरान आप अपना फॉर्म यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हो कि अगर आपको फॉर्म में कोई करेक्शन है तो आप उसको करेक्शन कर पाओगे। अगर आपका फॉर्म पूरी तरीके से सही है तो आपको सीधे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपसे 500 रुपये की फ़ीस पेमेंट करने के लिए बोलेगा। वो तुमको यहाँ पर अपने पेमेंट कर देनी। पेमेंट करने के बाद तुम्हारे पास एक रिसिप्ट जनरेट होकर आ जाएगी और ये फॉर्म का एक PDF मिल जाएगा, जहाँ पे तुम उसको सेव करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। इसके बाद जो आपने फॉर्म की फ़ीस जो पेमेंट की है, ये आप उसमें से पहली बार जब पेपर देने जाओगे CBT 1 के लिए, ये आपकी 500 रुपये में से 400 रुपये फ़ीस आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। अगर आप पेपर देने नहीं जाओगे तो ये आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। 500 रुपये आपकी पूरे तरीके से चले जाएंगे। इसलिए अगर फॉर्म भरते हो तो पेपर देने जरूर जाना, भले आए या ना आए। तो आई होप तुमको चीज़ समझ में आ गई होंगी। ये था ग्रेजुएट लेवल के लिए। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इंटर लेवल के लिए भी बना दूंगा, तो तुमको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो थोड़ी लेट आई क्योंकि तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब है, गला भी मेरा ख़राब है, तो उसके लिए सॉरी। फिर भी कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आऊँ, क्योंकि बहुत सारा पेंडिंग वर्क बाकी है। वो सारी सारी वीडियो कंप्लीट करके अभी यहाँ पर मेरे को जल्दी से जल्दी अपलोड करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।